विलियम्स परिवार शिकागो के हलचल भरे शहर में रहता था, जो अपने छोटे लेकिन प्रतिष्ठित फर्नीचर व्यवसाय विलियम्स वुडक्राफ्ट्स के लिए जाना जाता था। इसकी शुरुआत उनके दिवंगत पिता हेनरी विलियम्स ने की थी, जिन्होंने वर्षों के संघर्ष के बाद इसे शुरू से बनाया था। उनका सपना सरल था, अपने बेटों एथन और रयान को व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाते देखना। हेनरी की मौत के बाद कार्यशाला में सन्नाटा छा गया। ताजी लकड़ी और वार्निश की महक बनी रही, लेकिन हंसी गायब हो गई। बड़ा भाई एथन 30 साल का था, शांत, जिम्मेदार और अपने पिता के सपनों में पूरी तरह डूबा हुआ। वो कड़ी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य में विश्वास रखता था। 25 वर्षीय रयान एक जिद्दी, महत्वाकांक्षी और अत्याधुनिक विचारों से भरा हुआ व्यक्ति था। वो अपना व्यवसाय ऑनलाइन फैलाना चाहता था, लग्जरी फर्नीचर बनाना चाहता था और तेजी से आगे बढ़ना चाहता था। वे दोनों ही व्यवसाय से प्यार करते थे, लेकिन सफलता की उनकी परिभाषा अलग थी। इसकी शुरुआत छोटी सी हुई। एक शाम एथन ने कहा, रयान, हमें नए डिजाइन में निवेश करने से पहले अपनी मशीनें ठीक कर लेनी चाहिए। हम गुणवत्ता का जोखिम नहीं उठा सकते। रयान ने जवाब दिया, एथन, अगर हम धीमे पड़ गए तो हम कभी बड़े नहीं हो पाएंगे। पिताजी का जमाना अलग था, दुनिया बदल गई है। एथन ने आह भरते हुए कहा, सपनों को गति की नहीं बल्कि ताकत की जरूरत होती है। रयान ने अपनी मुट्ठी भींच ली और कहा, और ताकत जोखिम से आती है। उनकी मां लिंडा दरवाजे से चुपचाप देख रही थी। उनका दिल भारी था। उन्होंने अपने पति को खून सीने से उस दुकान को बनाते देखा था। अब उसे डर था कि उसके बेटे अपने घमंड से इसे नष्ट कर देंगे। अगली सुबह रयान गुस्से से भरी आंखों से दुकान से बाहर निकला। मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू करने जा रहा हूं। देखते हैं बिजनेस को कौन ज्यादा समझता है। और बस इसी तरह भाई अलग हो गए। रयान ने अपने सामान का उपयोग करके एक छोटा स्टाइलिश शोरूम अर्बन क्राफ्ट इंटीरियर्स खोला। वो मार्केटिंग में कुशल थे, डिजाइन में आक्रामक थे और उनके सोशल मीडिया विज्ञापनों ने धनी ग्राहकों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार फलने फूलने लगा। इस बीच एथन विलियम्स वुडक्राफ्ट्स में ही बने रहेंगे और अपने वफादार ग्राहकों के लिए पुराने फर्नीचर की मरम्मत करेंगे। उनकी प्रगति धीमी रही, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा बेदाग रही। उन्होंने मान को या नैतिकता से समझौता करने से इनकार कर दिया। पड़ोसी कानाफूसी करने लगे। रयान का व्यवसाय हर जगह है, एथन को अपने भाई से सीखना चाहिए। लेकिन एथन ने कभी शिकायत नहीं की। वो पॉलिश करता रहा, मरम्मत करता रहा और देर रात तक काम करता रहा। उसका विश्वास ही उसका मार्गदर्शक था। रयान को सफलता शीघ्र ही मिल गई, लेकिन उसका गौरव भी बढ़ रहा था। उसने सस्ते लकड़ी, फटाफट फिनिशिंग और आउटसोर्स डिजाइन जैसे कामों में कटौती शुरू कर दी। जब उसके मैनेजर ने उसे चेतावनी दी तो रयान ने उसे अनसुना कर दिया। ग्राहक शैली की परवाह करते हैं, संरचना की नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन एक दिन एक उच्च प्रोफाइल ग्राहक अपने फर्नीचर में घटिया सामान देखकर एक बड़ा सौदा रद्द कर देता है। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट आग की तरह फैल गई। अर्बन क्राफ्ट नकली प्रीमियम फर्नीचर बेच रहा है। रातों रात ऑर्डरों में भारी गिरावट आ गई। कुछ ही सप्ताहों में रयान का साम्राज्य ढहने लगा। उनके शोरूम का किराया बकाया था, कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी थी और आपूर्तिकर्ता पैसे की मांग कर रहे थे। रयान एक रात अपने शोरूम की मंद रोशनी में अकेला बैठा था। शेल्फ पर रखी
अपने पिता की पुरानी तस्वीर को देखते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने आपको निराश किया, पिताजी। मैं आपको गौरवान्वित करना चाहता था। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। अगली सुबह रयान घर आया। उसने लगभग 1 साल से एथन से बात नहीं की थी। वो पुरानी वर्कशॉप में गया। वार्निश की वही गंध, दीवारों पर वही औजार लटके हुए थे। एथन ने अपनी वर्क बेंच से ऊपर देखा। वो एक लकड़ी की मेज पॉलिश कर रहा था। एक पल के लिए वे एक दूसरे को घूरते रहे। अंततः रयान फुसफुसाया, मैंने सब कुछ खो दिया है। एथन ने अपने औजार नीचे रख दिए और कहा, नहीं रयान, तुमने सब कुछ नहीं खोया है। तुम अभी भी खड़े हो। इसका मतलब है कि तुम फिर से बन सकते हो। उस रात दोनों भाई एक दूसरे के साथ बैठे डिजाइन तैयार कर रहे थे और एक नए भविष्य की योजना बना रहे थे। एक ऐसा भविष्य जिसमें रयान की आधुनिक दृष्टि और एथन की पारंपरिक नींव का सम्मिश्रण था। महीनों बीत गए। नई कंपनी विलियम्स ब्रदर्स क्रिएशंस चुपचाप शुरू हो गई, जो आधुनिक डिजाइनों वाले प्रीमियम लकड़ी और कालातीत शिल्प कौशल से बने हस्तनिर्मित फर्नीचर पेश करती है। रयान डिजिटल मार्केटिंग और ग्राहक संबंधों का प्रबंधन करते थे। एथन ने उत्पादन और गुणवत्ता की देखरेख की। उन्होंने एक दूसरे से सीखा हृदय और संलग्नता में संतुलन बनाना। जल्द ही उनके उत्पाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे, जहां शिल्प कौशल आधुनिक विलासिता से मिलता है। ग्राहकों को उनकी प्रामाणिकता और गुणवत्ता बेहद पसंद आई। देश भर से ऑर्डर आने लगे। एक दिन एक साक्षात्कार के दौरान एक पत्रकार ने रयान से पूछा, आपकी वापसी का रहस्य क्या है? रयान मुस्कुराया और बोला, मुझे एहसास हुआ कि सफलता का मतलब गति नहीं है। यह संतुलन है, अतीत और वर्तमान के बीच, सपनों और अनुशासन के बीच, और 2 भाइयों के बीच। एथन ने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा और आगे कहा, और कभी कभी असफलता सबसे अच्छी शिक्षक होती है। वर्षों बाद विलियम्स ब्रदर्स क्रिएशंस उद्योग में सबसे विश्वसनीय ब्रांडों में से एक बन गया। भाइयों ने अपनी कार्यशाला का विस्तार किया, स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षित किया और अपने पिता की स्मृति में पर्यावरण अनुकूल फर्नीचर श्रृंखला शुरू की। हर सुबह काम शुरू करने से पहले एथन अपने पिता की एक पुरानी तस्वीर के पास एक छोटी सी मोमबत्ती जलाता। रयान मुस्कुराकर कहता, उन्हें हम पर गर्व होगा, भाई। कार्यशाला में सुबह की सुनहरी रोशनी चमकती। दोनों भाई फिर से साथ मिलकर काम करते। उनकी हंसी फिर से हवा में गूंजने लगती। क्योंकि कभी कभी सफलता केवल जीतने के बारे में नहीं होती, ये घर वापस आने का रास्ता खोजने के बारे में होती है। कहानी की नीति, परिवार आपकी प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये आपकी नींव है। सच्ची सफलता पैसे या प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि एकता, ईमानदारी और प्रेम से मापी जाती है।